आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन खत्म हो चुका है। सभी टीम्स को अपने खिलाड़ी मिल गए हैं और आईपीएल 2025 में वो किन खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे, पूरी जानकारी अब आ चुकी है। एक एक करके आपको सारी टीम्स का स्वॉट एनालिसिस करके बताएंगे कौन सी टीम की क्या स्ट्रेंथ है आईपीएल मेगा ऑक्शन में, किस टीम ने कैसा परफॉर्म किया है, सबसे बेटर मूव्स कौन सी टीम के रहे हैं और टीम ऑक्शन के बाद किस तरीके से नजर आ रही है प्लेइंग 11 टीम की आईपीएल 2025 में क्या हो सकती है। इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। एक एक करके आपको सारी टीम्स के वीडियोस मिलेंगे। आज पहला वीडियो शुरू कर रहे हैं हम, जिसमें सीएसके की बात करेंगे। हम चेन्नई सुपर किंग्स का पूरा स्वॉट एनालिसिस करेंगे कि चेन्नई के पास में कौन कौन सी स्ट्रेंथ है इस आईपीएल 2025 ऑक्शन के बाद में, और साथ में चेन्नई को कौन सी चीजों से सतर्क रहना है। प्लेइंग 11 भी आपको मैं बताऊंगा, इसलिए प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नाम शशांक याग्निक, आप इस समय IBC 24 क्रिकेट देख रहे हैं। ये हमारा चैनल हाल फिलहाल में भी अभी शुरू हुआ है और इसको अगर आप पसंद करेंगे, इन वीडियोस को अगर आप लाइक कर देंगे तो YouTube बाकी और लोगों को भी रिकमेंडेशंस के जरिए इस वीडियो को पहुंचाएगा, इस चैनल को रिकमेंड करेगा और बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सिर्फ आधा सेकंड लगता है लाइक करने में। आप अब तक लाइक कर चुके होंगे, उम्मीद इस बात की है। अब जल्दी से CSK का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईपीएल 2025 का जो मेगा ऑक्शन हुआ है, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जो सुपर मूव रहे हैं वो क्या रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सैम करन की। चेन्नई ने सैम करन को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। पिछली बार सैम करन पंजाब किंग्स के कप्तान रहे थे। बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में सैम करन आते हैं। लोअर डाउन द ऑर्डर वो बैटिंग कर लेते हैं, ऊपर भी वो बैटिंग कर लेते हैं और डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, बीच में भी बॉलिंग करते हैं और नई बॉल के साथ भी वो स्विंग अपनी दिखाते हैं। तो सैम करन एक जबरदस्त पिक इन्होंने किया है आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में। सिर्फ और सिर्फ 2.4 करोड़ में सैम करन अब CSK से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जिस खिलाड़ी का नाम आएगा वो रहेगा राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी एक ऐसे विकल्प इनको मिले हैं जो कि अजिंक्य रहाणे का ऑल्टरनेटिव है, जो कि मोइन अली का ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों को टीम ने पिक नहीं किया। ऐसे में नंबर 3 पर किस खिलाड़ी को खिलाएंगे जो कि इंडियन भी हो, उसमें राहुल त्रिपाठी एकदम मजबूत दावेदार है, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस भी है आईपीएल में खेलने का और इनको नए बॉल के सामने बैटिंग करने का एक्सपीरियंस भी है, हार्ड हिटर भी हैं और एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं। तो इस लिहाज से देखें तो राहुल त्रिपाठी बहुत गजब की इनकी पिक रहे। और इनका अगर मैं आपको अमाउंट बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 3.4 करोड़ में इनको CSK ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और उसके बाद जो तीसरा बेस्ट पिक रहा है इनका, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, चेन्नई का मैदान है, चेन्नई में जैसी कंडीशंस रहती हैं, नूर अहमद को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। हालांकि 10 करोड़ रुपए नूर अहमद के लिए इन्होंने खर्च किए हैं, बट चेन्नई में क्योंकि CSK को 7 मुकाबले खेलने हैं और वहां पर स्पिन गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, ऐसे में नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विन भी एक अच्छे पिक हैं। इन दोनों की जोड़ी साथ में रविंद्र जडेजा, गजब का इनका कॉम्बिनेशन रहेगा और किसी भी टीम को घुटनों पर ला सकते हैं ये अगर चेन्नई में खेलेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ में। अब जरा चेन्नई की आपको स्ट्रेंथ बता देते हैं इस आईपीएल 2025 में क्या दिखाई देगी। देखिए, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वीकनेसेस बहुत कम है, इसलिए वीकनेस पर अगर ये अपना ध्यान देंगे तो ये एक बहुत शानदार टीम के रूप में आपको एक बार फिर से दिखाई देंगे। स्ट्रेंथ के रूप में इनके पास मतीशा पति राणा है, जो कि डेथ बॉलिंग में स्पेशलिस्ट हैं, जो कि मिडिल ओवर्स में भी आकर के विकेट निकाल सकते हैं और जब नए बॉल इनको हाथ में थमा दी जाए तो ये उससे भी विकेट लेने में अपनी काबिलियत रखते हैं। तो एक वो बहुत बेटर ऑप्शन इनके पास में डेथ बॉलिंग के लिहाज से। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इनके पास बैटिंग बहुत गजब की है। ऋतुराज गायकवाड़ ऊपर हैं, उसके बाद इनके पास कॉनवे हैं, फिर नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी हैं, उसके बाद और नीचे आप आएंगे तो फिर दीपक हुडा भी इन्होंने अब की बार अपनी टीम में शामिल किया है। तो साथ में आप फिर और नीचे देखेंगे तो रविंद्र जडेजा हैं, इस तरीके से शिवम दुबे भी इनके पास में है। तो इनकी बैटिंग लाइनअप अगर मैं आपको जो प्लेइंग 11 बनाएंगे उस समय गिनाऊंगा तो आप देखेंगे नंबर 8 तक इनके पास में बैटिंग है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है चेन्नई के लिहाज से। तो चेन्नई की एक और स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग रहेगी। और दूसरा,
उसके बाद फिर बात करें तीसरी इनकी स्ट्रेंथ की, तो चेन्नई के मैदान में क्योंकि मैचेस इनके मैक्सिमम होंगे और उसके लिहाज से जो इनकी स्पिन बॉलिंग है वो इनकी तीसरी स्ट्रेंथ के रूप में आपको दिखाई देगी, क्योंकि चेन्नई के मैदान पर 14 में से 7 मुकाबले खेलने हैं और इन 7 मुकाबलों में अगर टीम जीत दर्ज कर लेती है तो फिर टीम प्लेऑफ में पहुंचने के एकदम करीब पहुंच जाती है। अब बात कर लेते हैं टीम की जो वीकनेस नजर आ रही है उसके बारे में। देखिए, ऐसा हो सकता है कि ये डार्क हॉर्स के रूप में भी निकल कर आ जाए, बट फिलहाल जो पुराने स्टैट्स हैं उनके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इनके लाइनअप में आपको खलील अहमद दिखाई देंगे। खलील अहमद विकेट्स लेते हैं, पिछले सीजन भी उन्होंने 17 विकेट्स लिए थे, लेकिन हाई इकोनॉमी से वो गेंदबाजी करते हैं, ज़्यादा रन देते हैं, 9 से ऊपर की ही उनकी इकोनॉमी रहती है। लगभग पिछले सीजन की बात करें तो 9.5 के आसपास की उनकी इकोनॉमी रही थी, जो कि T20 क्रिकेट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएँ, अगर वो काफ़ी इकोनॉमिकल गेंदबाजी कर पाएँ तो फिर चेन्नई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खलील अहमद हो जाएंगे। बट खलील अहमद को अब की बात पे किया है तो उन्हें खिलाएंगे भी ज़रूर, और ऐसे में एक ये छोटी सी वीकनेस चेन्नई के पूरे स्क्वाड में आपको दिखाई दे रही है। अब थोड़ा देख लेते हैं वो प्रोबेबल खिलाड़ी जिनके साथ चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2025 में खेल सकती है, यानी कि जो प्लेइंग 11 की कंटेंशन इनके होंगे ही होंगे। यहाँ बात प्लेइंग 11 की नहीं करेंगे, यहाँ बात हम करेंगे 12 खिलाड़ियों की, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल रहता है और जब इम्पैक्ट प्लेयर रूल रहता है तो 12 खिलाड़ी प्ले में आते हैं। एक एक करके सारे खिलाड़ियों की बात करते हैं। कप्तान ऋतुराज गायकवाड और कॉनवे ओपन करते हुए नजर आएंगे। कॉनवे कुड बी रिप्लेस्ड विद रचिन रविंद्र जरूरत पड़ने पर। नंबर 3 पर आपको राहुल त्रिपाठी दिखेंगे। शिवम दुबे आपको फ्लोटर के रूप में दिखाई दे सकते हैं, या फिर शिवम दुबे नहीं तो फिर आपको दीपक हुडा नंबर 4 पे दिखाई देंगे। उसके बाद 5 खिलाड़ियों की हमने बात कर ली है। सैम करन आपको 6ठे खिलाड़ी के रूप में देखेंगे। 7वें खिलाड़ी के रूप में आपको रविंद्र जडेजा दिखाई देंगे। 8वें खिलाड़ी के रूप में आपको MSD दिखाई देंगे। 9वें खिलाड़ी के रूप में आपको दिखाई देंगे रविचंद्रन अश्विन। 10वें खिलाड़ी के रूप में मतीशा पतिराना आपको दिखाई देंगे। 11वें खिलाड़ी के रूप में आपको खलील अहमद दिखाई देंगे और 12वें खिलाड़ी के रूप में आपको नूर अहमद दिखाई देंगे, जो कि चेन्नई के मैदान पर या फिर जिस भी पिच पर स्पिन गेंदबाजों के लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी वहां पर नूर आपको बॉलिंग लाइनअप में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से चेन्नई का लाइनअप दिखाई दे रहा है IPL 2025 मेगा ऑक्शन के बाद में। स्ट्रेंथ बता दी, वीकनेसेस बता दी, टीम के लिए खास बात क्या है वो मैंने बता दी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए। देखिए, धोनी का ये सीजन लास्ट सीजन हो सकता है ऐसा बताया जा रहा है। साथ में ये बात भी कही जा रही है कि धोनी हो सकता है कि सारे मैचेस ना खेलें। तो चेन्नई के पास में विकेट कीपर के तौर पर भी अच्छे ऑप्शंस हैं। जो राहुल त्रिपाठी का मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने एक सुपर मूव चलते हुए राहुल त्रिपाठी को एकदम कम प्राइसों की टीम में शामिल कर लिया है। राहुल त्रिपाठी नंबर 3 पर खेलेंगे और साथ में राहुल त्रिपाठी जरूरत पड़ने पर विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉनवे भी विकेट कीपर ऑप्शन के रूप में यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप भी देखेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स अभी काफी ज्यादा बैलेंस्ड टीम नजर आ रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको स्पॉट एनालिसिस कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ में आप IBC 24 क्रिकेट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और भाई कम से कम इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली टीम के स्पॉट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।